बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगा अफ़गानिस्तान की मोस्ट वांटेड मोस्ट वायरल अफ़गानी अंडा की रेसिपी। चलें जनाब, अफ़गानी अंडा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में लिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज को सौते करना है। याद रहे, इस रेसिपी के लिए प्याज अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे। जब इस तरह से प्याज सौते हो जाएं तब इसमें डालेंगे 6 से 7 सब्ज़ मिर्च, साबुत ही डाल दीजिएगा। और इसके साथ ही जनाब इसमें डालेंगे काजू, 2 खाने के चम्मच इसमें काजू डालेंगे और ये मेरे पास रोस्टेड काजू हैं। चलें जी, अब आपने प्याज, सब्ज़ मिर्च और काजू को 5 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि सब्ज़ मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बड़ी मज़े की ये रेसिपी बनती है, अफ़गानिस्तान की ट्रेडिशनल रेसिपी है। आप इसे अब घर में आसानी के साथ बना सकते हैं, लेकिन आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। 4-5 मिनट पकाने के बाद आपने इनको निकाल लेना है। निकाल के इनको ग्राइंड करेंगे। चलें जी, अब यहाँ पे उसी पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और यहाँ पे है मेरे पास 8 अदद उबले अंडे आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अंडों को कट लगा लेना है और आपने अंडों को बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। ऐसे हिलाते हुए अंडों को फ्राई करेंगे ताकि सारी साइडों से अच्छे से अंडे फ्राई हो जाएं और कलर इसका इक्वल आए। ये देखें, इस तरह हिलाते हुए जब आप अंडों को फ्राई करेंगे ना, तो इन पे कलर भी अच्छा आएगा और तमाम साइडों से ये अच्छे से पक जाएंगे। तकरीबन कह लें कोई 3 से 4 मिनट लगे हैं तो यहाँ पे अंडे फ्राई हो गए हैं। पाउडर मसाले डालेंगे थोड़े से। सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक इसमें डालेंगे और तकरीबन कह लें कि 3 से 4 चुटकी इसमें हल्दी पाउडर भी डालेंगे। ये हैं जनाब वो मसाले जो अभी हमने इसमें डाले हैं। चलें जी, इनको इतना मिक्स करेंगे, इतना पकाएंगे हल्का फ्लेम करके कि मसालों का फ्लेवर अंडों के अंदर आ जाए और मसाले जलें भी ना। याद रहे, यहाँ पे आपने मसालों को कुक करना है, मसालों को जलाना नहीं है। कैसे कुक होंगे? हल्का सा फ्लेम रहेगा और ऐसे हिलाते जुलाते अंडों को फ्राई करेंगे। इससे अंडों में फ्लेवर भी अच्छा आएगा और मसाले अंदर तक चले जाएंगे। ये लें जनाब, आग का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 कप मैंने घी लिया है। घी में डालेंगे छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल के हमने इनको कड़कड़ाना है ताकि तीनों मसालों का फ्लेवर ऑयल के अंदर आ जाए। 2 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे पेस्ट, सब्ज़ मिर्च, प्याज और काजू, जिनको हमने पहले से फ्राई करके ठंडा करके इनका पेस्ट बना लिया था। इसी जग में हमने थोड़ा सा पानी डाल के ना इसमें डाल देना है ताकि मसाला हमारा ज़ाया ना हो। हाई फ्लेम रहेगा और यहाँ पे आपने इन तीनों चीज़ों को इतना भूनना है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, प्याज की स्मेल दूर हो जाए। हिलाते जुलाते ऐसे हाई फ्लेम करके अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। जनाब, अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके आपने बताना है कि आप किस कंट्री से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। हमें आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। चलें जनाब, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, मसाला ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। यहाँ पे अगर आपने इसका कच्चापन ख़त्म ना किया तो रेसिपी अच्छी नहीं बननी। लें जी, तकरीबन लगे हैं कोई 4 से 5 मिनट, तो अच्छे से मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है, आपको साइडों पे नज़र आ रहा होगा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश अदरक लहसुन से फ्लेवर अच्छा आता है। अदरक लहसुन को हमने इतना भूनना है कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना, वो अच्छे से कुक होके प्यारी सी खुशबू में कन्वर्ट हो जाए। मसाला भूनना बहुत अहम है। अब डालेंगे जनाब इसमें पाउडर मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, इसके बाद है ये धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के,
लाल मिर्च का पाउडर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं 1 टीस्पून डालूँगा। और फ्लेवर के लिए, कलर के लिए आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मैं ½ टीस्पून इस्तेमाल करूँगा। पानी आपने शामिल नहीं करना क्योंकि पहले से ही इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमने प्याज का इस्तेमाल किया था। अच्छे तरीके से अब मसालों को भी भूनना है ताकि पाउडर मसालों का कलर अच्छे से आ जाए और इनका कच्चापन ख़त्म होके ग्रेवी में ये कन्वर्ट हो जाएं। तकरीबन लगेंगे तो कोई 4 से 5 मिनट लें जनाब। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच दही। फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्का नीचे कर दिया है। कभी भी आपने दही को हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। किसी भी रेसिपी में दही का इस्तेमाल करें, लो फ्लेम करेंगे तभी जनाब फ्लेवर भी अच्छा आएगा और इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी। ले जनाब, आप देख सकते हैं दही अच्छे से ग्रेवी में कन्वर्ट हो चुका है। प्यारी प्यारी सी खुशबू आना जब शुरू हो जाए तब आपने जनाब इसमें डालने हैं अंडे, जिनको हमने पहले से ही फ्राई किया हुआ था। ये सारा मसाला आपने इसी के अंदर डाल देना है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा खुशबू है। ठीक हो गया जनाब। अच्छे से पैन को हमने यहाँ पे साफ़ कर लेना है। रेसिपी सेम तरीके से जब फॉलो करेंगे ना, यकीन माने आपको इस कदर शानदार रेसिपी मिलेगी कि आपकी पूरी फैमिली खुश हो जाएगी। यहाँ पे फ्लेम मैंने अभी लो ही रखा हुआ है। लो फ्लेम करके हमने अंडों को मसालों के साथ भून लेना है ताकि मसालों का फ्लेवर अंडों के अंदर आ जाए और मसाले भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इस तरीके जब बबल बनना शुरू हो जाएं तब इसमें डाल दीजिएगा 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम के। अगर आप फ्रेश क्रीम नहीं खाना चाहते, ये आपके पास अभी नहीं है, तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो इस्तेमाल कर लें। अगर दूध के ऊपर मलाई नहीं है तो जनाब इसमें दूध भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि हमारी जो क्रीम डाली है वो ऑयल ना छोड़े। कभी भी क्रीम को ओवरकुक नहीं करते। 4-5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्या स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आया है, कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आ गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बड़ी प्यारी खुशबू आती है, बड़ा प्यारा फ्लेवर आता है। चलें जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या शानदार सी रेसिपी तैयार हो गई है। अफ़गानी अंडा बहुत मज़े की रेसिपी है, सस्ती भी है, आसान भी है। डिश आउट करते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत होने के साथ कितना इसका प्यारा फ्लेवर है और कितनी ये खूबसूरत लग रही है। मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप क्लोज़ करके मैं आपको दिखाऊं क्या शानदार रेसिपी तैयार की है। आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने फीडबैक देना है और आपने बताना है कि नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप हमेशा की तरह इस रेसिपी को भी पसंद करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफ़िज़।